आज की कहानी है शेर का हिस्सा। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन रीछ, भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के 4 हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा भी मेरा ही है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा। यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रीछ, भेड़िया और लोमड़ी ने चारों हिस्से शेर को दे दिए और वहां से चुपचाप खिसक गए। शिक्षा जिसकी लाठी उसकी भैंस। शेर ने एक हिरन को देखा और उसे मारकर खाने लगा। उस वक्त शेर के गले में हिरन की एक हड्डी अटक गई। शेर के लाख कोशिश के बावजूद वो हड्डी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उस दर्द से शेर बहुत तड़पने लगा। शेर सहायता के लिए इधर उधर इतने में उसे एक गाय नजर आया। शेर गाय के पास गया और कहने लगा, मेरे गले में एक हड्डी था। हाथी बहुत भूखी थी। वह सेब को खाना चाहती थी लेकिन उसका सूंड वहां तक नहीं पहुंच रहा था। एक था शेर। वो जंगल का राजा था। एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यह उसका मेहनताना था।
एक दिन शेर बीमार हो गया। वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। उसने सियार से कहा, आज मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जाओ किसी प्राणी को ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने मन में विचार किया, कोई जानवर अपनी खुशी से शेर की गुफा में नहीं आएगा, तो अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है, मैं उसे झांसा देकर यह ला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। ये सुनकर गधे को बहुत खुशी हुई। वह सियार के साथ शेर की गुफा में गया। उसको देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर उसने सियार से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर नदी की ओर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के वापस आने से पहले वह गधे के दिमाग को चट कर गया। जब शेर वापस लौटा उसने गधे की ओर देखा, कहा, इस प्राणी का दिमाग कहाँ है? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वह यहाँ आता? गधे को तो दिमाग होता ही नहीं। शिक्षा, धूर्त अपनी चालाकी से नहीं चूकता। हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुली झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।